हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कसिंग अबाउट द सेविंग फंक्शन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या क्या। हमने एडी के बारे में पढ़ लिया था, एएस के बारे में पढ़ लिया था, यानी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले कंसेप्ट नंबर 3, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन होता क्या। बेटा कहीं पे भी आपका वर्ड आ जाए फंक्शन, क्या कहा मैंने, कहीं पे भी आपका वर्ड आ जाए फंक्शन, तो उसका मतलब होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो हम उसमें क्या लिखेंगे कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है, फंक्शनल रिलेशन है बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इनकम। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करता है विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड, ताकि वो परचेज कर सके गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। ठीक है। फिर बात आती है कि जो हमारी इनकम, अब यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन जो है, हमें पता है कि यहाँ पर जीरो लेवल ऑफ इनकम, क्या कहा, यहाँ पे जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है। और उस कंजम्पशन को हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है। क्योंकि सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन नीड्स, सर्वाइवल नीड्स ना। तो इसलिए क्या कहा कि यहाँ पर इनकम, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है। तो यहाँ पे हमने लिया इनकम जीरो ली, फिर हंड्रेड 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 के गैप में जो हमने इनकम को लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी कंजम्पशन थी पहले 40 थी, फिर उसके बाद क्या हुई 120 होगी, फिर वहां से देखा 200, फिर 280, फिर 360, फिर 440, फिर 520। सर ये याद कैसे करना, सिंपल सी ट्रिक है। यहाँ पे सबसे पहले 40 लिखना है, इसमें ऐड करो 80, कितना आया 120, कितना आया 120 आएगा ना। फिर दोबारा 80 ऐड करो 200, फिर दोबारा 80 ऐड करो 280, फिर 360, फिर 440, और फिर 520। तो इस वे में जो आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो आपको सबसे पहले 40 लेना है, फिर उसका डबल ऐड करते जाना उसके अंदर, तो आपकी वैल्यूज जाके आगे की आती जाएगी। ठीक है। जस्ट रिमेम्बरिंग के लिए बता रहा हूँ मैं ये। ठीक है। फिर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारी जो इन कंजम्पशन है वो यहाँ से क्यों शुरू हो रही है, वाई एक्सिस से। लेट मी टेक अनदर पेन। तो मैंने कहा यहाँ पे ये जो है सेविंग, यहाँ ये जो कंजम्पशन है यहाँ से क्यों शुरू हो रही है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन है। तो इसलिए ये जो है वाई एक्सिस से शुरू होके ऐसे जा रही है। ठीक है। और जो हमारी से इनकम लाइन है वो जीरो थी, जीरो पे ये था। तो इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है। जीरो पे हमारी कंजम्पशन थी 40, फिर थोड़ी सी इनकम बढ़ी, फिर होगी बढ़ गई, फिर ऐसे करके करके मतलब यहाँ पे आई, ये बढ़ गई। तो मतलब ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स आपको रिप्रेजेंट करने हैं, जैसे आपकी कंजम्पशन वाली जो लाइन आ जाएगी। और इनकम वाली लाइन हमारी ऐसे जा रही है, अपवर्ड स्लोपिंग। और जहां पे ये दोनों कट करते हैं उसको हम कहते हैं बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। जहाँ पे कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम होता है वो क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जहाँ पे हमारी जीरो सेविंग्स होती है। तो कहीं पे भी क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि इफ देयर सेविंग इज जीरो, तो व्हाट पॉइंट इट इज कॉल्ड, तो आप लिखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट उसको कहा जाता है। ठीक है। बात समझ में आ क्यों। और थोड़ा सा आप क्लियरली भी आपको लिख रहा होगा जो मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको जो मैं क्लियर लिख रहा हूँ। ठीक है ना। तो चलिए, फिर आया इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कुछ इसकी, तो वो आपको स्टडी करनी है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट हमने कहा वाई एक्सेस से शुरू होता है, ये इंप्लाई क्या करते हैं यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन है, इवन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी। ठीक है। हाँ जी। तो सेकंड पॉइंट आता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या कहती है कि जो कंजम्पशन कर्व है उसकी स्लोप क्या एक पॉजिटिव स्लोप है। क्यों, क्योंकि ये इंडिकेट करता है, क्यों होती है ये पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन एक कम रेट पे बढ़ता है, जबकि इनकम हाई रेट पे बढ़ता है, ज्यादा रेट पे बढ़ता है। ठीक है। फिर आया इनकम इज लेस देन कंजम्पशन कब होता है। इनकम इज लेस देन कंजम्पशन तब होएगी जब यहाँ पर एट इनकम लेवल लेस देन ओ एम in the diagram and less than 200 crores in the schedule. The gap is covered by this saving, that is by utilizing previous saving, that delta COE represent this saving. तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें इस वाले में, तो ये जो है ओ ई, ये दिस सेविंग, इस लेवल पे क्या कंजम्पशन क्या है, ज्यादा है, और इनकम क्या है, कम। और यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन कम, इनकम ज्यादा। ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, जब हमारा कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम होता है।
ओएम लेवल ऑफ इनकम पे रिप्रेजेंट करा, पॉइंट ई जो है वो रिप्रेजेंट करता है जब पे इनकम इज इक्वल टू इनकम हो जाती है और सेविंग होती है जीरो होती है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इनकम इज मोर देन कंजम्पशन कब होगी, जब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, तो द राइट पॉइंट ई, इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, पॉइंट ई के राइट साइड में, जब हमने ऊपर वाला, जब हमने ये डायग्राम पढ़ा अभी, तो यहाँ पे हमारी ये कट कर रहे हैं यूं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको ना थोड़ा सा साइड पे दिखाता हूँ, जैसे ये है, यूं जा रहा है, तो ये जो ये वाला एरिया है, दिस रिप्रेजेंट्स जब हमारी इनकम क्या है, मोर देन है कंजम्पशन, ठीक है। नाउ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी बता देता हूँ कि यहाँ पर मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन भी होता है, कब, यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, मतलब एक जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है, क्यों, क्योंकि सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन, जब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन इनकम एक ग्रेटर प्रोपोर्शन में बढ़ती है एज इन कंपेयर टू द इंक्रीज इन कंजम्पशन। फिर आती है यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है दो तरह की, एक होती है एपीसी और एक होती है एमपीसी। एपीसी होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीसी होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी क्या होता है, प्रपोर्शन ऑफ टोटल इनकम विच इज टू बी कंज्यूम, क्या कहा, ये वाली डेफिनेशन बेशक आप ना लिखे तो आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, proportion of total income which is to be consumed, तो ये आप लिख सकते हैं। तो इससे ही हमारा जो है वर्ड, इसके जो फॉर्मूला है वो डिराइव होता है, क्या फॉर्मूला डिराइव होता है कि टोटल इनकम, यानी टोटल इनकम का एक प्रपोर्शन है जो हम कंज्यूम करें, यानी सी, तो एपीसी इज इक्वल टू क्या आ गया, कंजम्पशन अपॉन में इनकम। तो दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ दिस टॉपिक कंसेप्ट एपीसी, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर कंजम्पशन 90 है और इनकम 100 है, तो एपीसी क्या होएगा, कंजम्पशन 90 अपॉन में 100, तो यहाँ पे जीरो से जीरो गया, यहाँ पे आ गया 0.9, तो दिस इज योर एपीसी। तो हमारी जो 90% ऑफ इनकम है, ये 0.9 के रिप्रेजेंट करके जो 90% ऑफ इनकम है, वो हम कंजम्पशन के ऊपर क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम है एपीसी का, यहाँ पे हमने वही करा है, 0, 100, 200, 300, 400 तक लिया, फिर हमने कंजम्पशन ले ली। अब यहाँ पे कंजम्पशन अपॉन में इनकम कर दे, पहले लेवल पे तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे तो कुछ नहीं आएगी एपीसी, लेकिन सेकंड लेवल से शुरू हो जाएगी, 120 अपॉन में 100, 1.20, फिर 200 अपॉन 200 दैट इज 1, 280 अपॉन 380 0.933, 360 अपॉन 400 0.90। इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे क्या आएगी, ये कर्व आ गई, ठीक है। और ये क्या है, एपीसी रिप्रेजेंट करें, जहाँ पे कंजम्पशन अपॉन में इनकम है, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये एपीसी का डायग्राम है। फिर कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं एपीसी के, एपीसी मोर देन वन कब होता है, जब जैसे जैसे हमारी कंजम्पशन, एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे हमारी कंजम्पशन मोर देन इनकम होती है, वहां पे हमारी क्या होती है, एपीसी ग्रेटर देन वन होती है। एपीसी इक्वल टू वन कब होती है, जब ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, लेस देन वन होती है जब हमारी कंजम्पशन कर जाती है, कम हो जाती है देन दी इनकम। एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, एपीसी कंटिन्यूअसली फॉल होती है विद इंक्रीज इन इनकम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम है वो स्पेंड किया जाता है कंजम्पशन के ऊपर, जो कि डिक्रीज होता जाता है। क्या एपीसी जीरो हो सकती है, एपीसी कैन बी जीरो, कैन बी जीरो कब, जब यहाँ पे कंजम्पशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। लेकिन हमें पता है कि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता है, एक किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे, इवन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो इसलिए हमने कहा एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। फिर आया एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे इट रेफर्स टू, क्या बोल रहे हैं, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन द इनकम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रपोर्शन ऑफ, इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, प्रपोर्शन ऑफ, प्रपोर्शन ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम which is to be consumed। तो दिस वाज द डेफिनेशन कि वो एडिशनल इनकम का प्रोपोर्शन जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या एमपीसी है। तो प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल आ गया, तो यानी चेंज दिखा रहा है, तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम आ गया इसका फॉर्म। तो एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। इस वे में जो आप इसका भी डायग्राम बना सकते हैं स्केड्यूल की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे आपने करना क्या है, इनकम ली, कंजम्पशन लिया, ये तो आपको याद हो गया होगा क्या क्या हम ले रहे हैं, क्योंकि
हर एक चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी यूनिट के अंदर हम यही इनकम लेंगे, यही कंजम्पशन लेंगे, क्योंकि ये इजी भी रहेगा आपके लिए समझना। ठीक है, तो यहाँ पर इन चेंज इन कंजम्पशन करेंगे और इनकम पहले लेवल पे तो बेटा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 0 से 100, तो यहाँ पे 100 का चेंज आया, फिर 100 से 200, 100 का चेंज आया, फिर 200 से 300, फिर 100 का चेंज आया, 300 से 400, फिर 100 का चेंज आया। ऐसे अब कंजम्पशन का देखिए, 40 से 120, 80 का चेंज, यहाँ पे भी 80 का, 80 80। तो जो एमपीसी है वो हमारा क्या गया, 0.80 आ गया हर एक लेवल में, क्योंकि यहाँ पर सेम चेंज इन कंजम्पशन हो रहा है और चेंज इन इनकम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारी, ये स्ट्रेट लाइन आ, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। हमें पता है कि जब यहाँ पर इंक्रीमेंटल इनकम होता है, वी नो इंक्रीमेंटल इनकम इज इधर स्पेंड ऑन कंजम्पशन और सेव फॉर फ्यूचर। अब हमें पता है कि जो इनकम होती है वो या तो सेव की जाती है या तो क्या की जाती है, कंज्यूम की जाती है। अब यहाँ पर अगर हम एंटायर इनकम को कंज्यूम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई 0 हो जाएगी, यानी एमपीसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर हम सारी इनकम को सेव कर लेंगे, सॉरी डेल्टा एस चाहिए, ए एस नहीं, डेल्टा एस, और यहाँ पे डेल्टा सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एमपीसी क्या हो जाएगी, 0। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन ऑफ रिच। यहाँ से ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड्स के अंदर, गारंटीड है। तो एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन रिच कैसे होती है, ये अपन तब होता है जब पुअर, क्यों होता है, क्योंकि पुअर पीपल्स होते हैं वो ग्रेटर स्पेंड करते हैं अपनी इनकम के ऊपर, क्योंकि उनको क्या करना है, जब उनकी वांट सेटिस्फाई नहीं होती, उनको अनसेटिस्फाइड वांट्स को सेटिस्फाई, जो उनकी वांट्स अनसेटिस्फाइड है उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो ग्रेटर प्रोपोर्शन स्पेंड करते हैं इनकम के ऊपर, मतलब जो हमारे उनकी इनकम का। लेकिन रिच पीपल के पास ऑलरेडी होता है तो वो ज्यादा स्पेंड नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने क्या कहा कि जो एमपीसी ऑफ पुअर होती है वो क्या होती है, रिच ज्यादा होती है देन दी रिच। और इसी से ही हम एक और चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर रिच पीपल जो है स्पेंड करते हैं, ठीक है, ये बात होगी। सिमिलरली एमपीसी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है 2 मार्क्स में, डेवलपिंग कंट्रीज वाला पॉइंट, कि जो एमपीसी होती है डेवलपिंग कंट्रीज की, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, वो क्या होती है, ज्यादा होती है जनरली डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, इंग्लैंड। क्यों, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो ज्यादा प्रोपोर्शन अपनी इनकम का स्पेंड करती है डेवलपमेंट के ऊपर, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो वो सिर्फ बहुत ही लिमिटेड जो है अपना एक्सपेंडिचर करती है ऑन दी डेवलप। ठीक है, तो ये बात है। फिर आया एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। ये कब होता है, जब यहाँ पर इकोनॉमी क्या हो जाती है, रिचर हो जाती है, और उसकी टेंडेंसी होती है कि कंज्यूम करे वो स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ ईच इंक्रीमेंट टू दिट्स इनकम। ठीक है, नाउ द डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग की बात करें तो आप मीनिंग में वही बात लिख सकते हैं जो मैंने आपको डेफिनेशन बोली है। एपीसी में लिख सकते हैं प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम विच इज टू बी कंज्यूम्ड, और एमपीसी में लिख सकते हैं प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम विच इज टू बी कंज्यूम्ड। वैल्यू मोर देन 1 किसकी होती है, जो एपीसी होता है वो मोर देन 1 भी हो सकता है, क्योंकि जैसे एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन इनकम टिल द ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो कंजम्पशन होती है वो मोर देन होती है देन द नेशनल इनकम टिल द ब्रेक इवन पॉइंट। एमपीसी कैन नॉट बी मोर देन 1 एज चेंजेस इन इनकम कैन नॉट बी मोर देन चेंज इन इनकम। जो चेंजेस होते हैं कंजम्पशन के अंदर वो मोर देन नहीं हो सकती चेंज इन इनकम से, तो वो मोर देन 1 नहीं हो सकती। रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम, जब इनकम बढ़ती है तो एपीसी फॉल्स होती है बट एट अ रेट लेस देन दी एमपीसी। एमपीसी के रेट से, मतलब एमपीसी जो अगर एमपीसी फॉल हो रहा है, एमपीसी जो फॉल होता है उससे कम रेट पे जो है एपीसी फॉल होती है। जब इनकम बढ़ती है तो एमपीसी भी फॉल होती है बट मोर देन रेट ऑफ एपीसी, उसका उल्टा कर दिया इधर। ठीक है, फिर बात आई कि फॉर्मूला क्या है, एपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी, एपीसी का फॉर्मूला है सी अपॉन वाई, दैट इज कंजम्पशन अपॉन में इनकम, जबकि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या है, एमपीसी का फॉर्म। तो दिस वाज द कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेविंग फंक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लेकर के चैनल में सब्सक्राइब करेंगे, मतलब तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।